जो सुबह बहुत उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। फुटकर सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी टूट गई। राजा आया, उसने सोचा माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो पहनने वाली कितनी सुंदर है। सारी नगरी में राजा ने हिला फिरा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी बेटी मेरे पास 5 दिन आएगी तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन आऊंगी पर किसी को सांप भरने के लिए बैठा दीजिए। राजा ने गंगा जी पर बिछावने करके एक तोते के पिंजरे को टांग कर रख दिया। वह सुबह आई, पहली पेड़ी पर पैर रखकर बोली, हे कार्तिक ठाकुर राय दामोदर पांचू पांडु छठो नारायण भीष्म राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ सूटा गल गुंटी का हार साख भरिए रही वीरा। बोला कि कोई भी साख भर सकता है। तब वह बोली कि सुआ सूटा पग डालूंगी नेवर साख भरिए मारा देवर। सुआ ने कहा अच्छा भाभी मैं साख भरूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ाकर उठा, सुआ से पूछा कि सुआ सुआ वह आई कैसी थी। सुआ बोला आबा की बिजली होली किसी झील कैसी काम का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं उंगली चीर के बैठ जाऊंगा, नहीं आई। दूसरे दिन उंगली चीर के बैठ गया। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। उस राजा नहा के जाने लगी तो सुआ ने सांप फिर से जैसा जवाब दिया। उसने सोचा तो मैं आंख में मिर्च बैठ जाऊंगा। आंख में मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ से सांख भरा के चली गई। राजा ने कल तो मैं कांटों की कर बैठूं, तो कांटों की पर बैठ रहा पर जब आई तो नींद आ गई। तो उसने को गए मेरी माला मेरे घर देना आई अपनी मंगा। थोड़े दिन राजा को लाया शरीर में जलन कैसे। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुमको उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला और मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार के बेटे से बोला, ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे देने के लिए आए और अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखती है, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाया, जल गिरने से उसकी काया कंचन हो गई। एक पंचभिक्षु देवता जैसे साहूकार की बहू का सत रखा सब किया कहते सुनकर भरते हमारे सारे परिवार के बोलिए भगवान की जय।